दोस्तों मेरी बैक साइड में टेंट देख रहे हैं आप, टेंट लग रहा है। क्यों लग रहा है ये भी आपको बताएंगे। कोरोना के चलते हुए वैक्सीन लगवाने की जिन लोगों की जल्दी है या जिनको लग नहीं रही है, कमी चल रही है, आ नहीं सकते, उनके लिए सुविधा दी जा रही है टोहाना में। और सुविधा कौन दे रहा है सुविधा? धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, आपने सुना होगा ये वर्ड, डेरा सच्चा सौदा। उनकी तरफ से उनकी टीम है जिसका नाम है शाह सतनाम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग। तो यहाँ पर हमारे साथ रामपाल सैनी जी भी हैं और जो इस सेवा में लगातार काम पे लगे रहते हैं, वो सब मौजूद व्यक्ति जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे इस बारे में कि आखिर ये टेंट जो लगाया जा रहा है क्या पर्पज़ है, और जो वैक्सीन की जो यहाँ पर टीकाकरण की जो घोषणा की गई है कि सबको लगेगा, वो क्या है। हाँ जी नरेंद्र जी नमस्कार। ये आप सॉरी रामपाल जी, आप ये बताइए कि जो आप यहाँ पर टेंट लगा रहे हैं जी, तो वैक्सीनेशन का आपने अनाउंस किया है जी, ये कब लगनी है वैक्सीनेशन और कितने लोगों को लगनी है? ये वैक्सीनेशन का जो कार्य है, आपको पता है कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पावन प्रेरणा से, उनके पावन नेतृत्व में डेरा सच्चा सौदा मानवता भलाई के कार्य हमेशा बढ़ चढ़ कर करता रहा है। तो उसी कड़ी के अंदर ये कोविड-19 टीकाकरण कैंप भी है, क्योंकि आज के समय में ये महामारी देश के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। तो इस संकट की घड़ी में डेरा सच्चा सौदा पूरे देश के साथ, शासन प्रशासन के साथ खड़ा है। तो उसी कड़ी में ये कैंप लगाया जा रहा है, यहाँ लोगों को प्रेरित करके। बहुत से लोगों में अभी भी भ्रांतियां हैं जो ये बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे हैं। गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उतने लोग नहीं टीकाकरण करवा रहे हैं जितना होना चाहिए। तो इसीलिए ये कैंप लगाया गया है। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, डेरा सच्चा सौदा के सेवादार हैं, वो घर घर जाकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, उनको सूचित कर रहे हैं कैंप के बारे में, और जो उनकी भ्रांतियां हैं उनको दूर कर रहे हैं वो, ताकि हमारे समाज से जो ये कोविड-19 कोरोना की बीमारी है उसको पूरी तरह से खत्म किया जा सके। वैसे तो डेरा की जो टीम है वो टाइम टू टाइम हर काम में आगे रहते हैं, हर तरह की सेवा, चाहे जिस व्यक्ति को किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम है उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन जो ये टेंट आप लगा रहे हैं यहाँ पर, इसी जगह पर वो जो कैंप लगना है, यही जगह है वो हम जो आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर कल को कैंप लगेगा। तो यहाँ पर कितने लोगों के लिए आपके वैक्सीनेशन है? कल को कितने बजे से कितने बजे तक का प्रोग्राम है, ये थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। कल बुधवार को यानी 16 जून को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा टीकाकरण का ये अभियान, और पूरा दिन चलेगा। और मैं आपको ये गारंटी दिलवाता हूँ, यहाँ जितने भी लोग आएंगे बिना वैक्सीनेशन के कोई नहीं जाएगा, हमें कुछ भी करना पड़े जाए। कहाँ से आ सकते हैं यहाँ? में लगवा के हमारी कोशिश ये रहेगी, टोहाना का जो शहर है या जो क्षेत्र हैं, गाँवों में, कई बार गाँवों में भी लोग नहीं लगवा रहे हैं भ्रांतियों की वजह से, तो उनको प्रेरित करके यहाँ लाया जाएगा और उनको ये टीकाकरण करवाया जाएगा। तो आप लोगों के मन में ये भी शंका होती है कि ये जो काम कर रहे हैं कि किस तरीके से ये होता है। डॉक्टर दलसेर हैं हमारे साथ, जो इस कमेटी के ही मेंबर हैं, तो उनसे हम पता करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो आप टीकाकरण कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट से ऑफर जा करके हेल्प करने के लिए ऑफर करते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास आता है? देखिए, वैसे तो डेरा सच्चा सौदा हर वक्त हर तरह की सेवा के लिए तत्पर रहता है, लेकिन इस वक्त का जो समय है, कोरोना काल जो चल रहा है, इसमें शासन और प्रशासन के द्वारा बहुत सारी कोशिशें की गई है। तो ये जो NGOs हैं या समाज सेवी संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, इनको जो है इनकी मीटिंग एक शासन की तरफ से ली गई थी, प्रशासन की तरफ से DC साहब ने बुलाया था। तो उनको जैसे कि लगा ये संस्थाएं अच्छा कर सकती हैं, तो हम शासन प्रशासन के सहयोग से ही ये कार्य जो है कर रहे हैं। तो कल के लिए जो प्रोग्राम, जैसे कि अपने रामपाल जी ने बताया है, कल का जो प्रोग्राम है उसमें एज कितनी है, किन लोगों का आना, थोड़ा डिटेल में बता दीजिए कि जहाँ तक ये मैसेज जाए, लोग एक दूसरे को शेयर करें और बताएं कि कल को किस 16 जून को जो ये टीकाकरण होना है, एज कितनी है, कि कौन कौन आ सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा। ये सभी को पता होना चाहिए कि कौन लोग वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। इसी बीच में आपके जो भी चैनल हैं, चाहे फैक्ट ब्रेकिंग है, माई सिटी न्यूज़ है या और आपके साथी हैं, सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि इस जागरूकता के कार्यक्रम को आप आगे से आगे दिखाते हैं। तो आपने जो सवाल पूछा कि कौन लोग यहाँ टीका लगवा सकते हैं, 18+ यानी कि 18 साल से ऊपर के सभी भाई बहन, बुजुर्ग, माता बहनें, सभी लोग यहाँ पे टीका लगवा सकते हैं। 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति यहाँ आए, आधार कार्ड साथ लेकर के आए तो उसको टीका लगेगा। जिनको पहले लग चुकी है वैक्सीन, वो भी आ सकते हैं? जी बिल्कुल, जिनको पहली डोज लग चुकी है
कोविशील्ड अगर उनको लगा है और उनको 84 दिन पूरे हो गए हैं तो उनको दूसरी डोज यहाँ पे लगेगी। कोवैक्सीन अगर उनको लगी है और उनको 28 दिन पूरे हो चुके हैं तो वो दूसरी डोज उनको लगेगी। अगर किसी को कुछ जानकारी लेनी हो यहाँ के लिए तो कोई आपका हेल्पलाइन नंबर है, अगर कोई पूछना चाहे? बिल्कुल, हेल्पलाइन हमने जारी किए हैं, इस व्यवस्था पूरी हर चीज़ की है। तो उसमें एक नरेंद्र जी का नंबर है 94 166 28 027 और दूसरा 98 120 43 060। हाँ, 94 166 28 027, 98 120 43 060, ये 2 नंबर है। अगर आपको किसी तरह की भी हेल्प चाहिए है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज के समय में ऐसा है कि वैक्सीन या तो जागरूक नहीं है या फिर किसी को मिल नहीं रही है, शॉर्टेज भी चलती है, तो उन्हीं के लिए ये मैसेज ज़रूरी है देना। तो आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और आप टोहाना में डेरा सच्चा सौदा का जो सत्संग घर है, यहाँ पर नाम चर्चा घर है, यहाँ पर आकर के जो नंबर मैंने बताया उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं कुछ पूछना है तो। और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कीजिए लोगों को कि उनको वैक्सीन लग सके। जी हाँ, हाँ जी, नरेंद्र जी भी हमारे कमेटी के मेंबर हैं और इनसे भी हम पूछते हैं क्या बताना चाहते हैं। जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के, जिनकी पावन प्रेरणा से हमारे जो शास्त्र राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग मानवता भलाई के 135 कार्य कर रही है। और उसके साथ ही मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि शनिवार 12 जून को डीसी साहब ने फतेहाबाद में एक मीटिंग बुलाई, पूरे ज़िले के एनजीओज बुलाए, जिनमें टोहाना से भी हम पहुँचे थे मीटिंग अटेंड करने के लिए। मैं और संजय जी हमारे जिम्मेवार हैं। तो तब डीसी साहब ने जो बातें बताई और हम खुद भी देख रहे हैं कि सरकार द्वारा कितना प्रचार प्रसार हो रहा है, तो डीसी साहब ने ये रिक्वेस्ट की सभी एनजीओज को कि इतने प्रचार प्रसार और खर्चा करने के बावजूद लोगों की भ्रांतियां नहीं निकल रही हैं। जो आपके साथी संगी आपके साथ हैं, आपके दरबार डेरे के अनुयायी हैं, उनको ये बात समझाइए कि ये जो इंजेक्शन है, ये जो टीका है, ये सुरक्षित है। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा सभी आमजन को कि ये बिल्कुल ये टीका सुरक्षित है। मैंने खुद भी दोनों डोज कोवैक्सीन की लगवाई हैं। और जिन्होंने अभी तक किसी भ्रांति की वजह से या किसी और डर की वजह से ये टीका नहीं लगवाया, क्योंकि भ्रांतियाँ इसी टाइप की हैं कि अगर अनमैरिड लड़का लड़की इंजेक्शन करवाता है तो उसको बांझ हो जाएगी लड़की या नपुंसक हो जाएगा लड़का। नेगेटिव मैसेज, हाँ, नेगेटिव मैसेज है। उन नेगेटिव मैसेज से ऊपर उठकर सभी आमजन से मैं अपील करता हूं कि जिन्होंने टीका अभी तक नहीं लगवाया है वो ज़रूर लगवाएं। उसके लिए डेरा सच्चा सौदा की ओर से व्यवस्था की है। यहाँ टोहाना में रतिया रोड पर जो डेरा सच्चा सौदा का नाम चर्चा घर है, कल 16 जून 2021 बुधवार को सुबह 8 बजे टीकाकरण यहाँ शुरू हो जाएगा। और जब तक पब्लिक आती रहेगी, चाहे शाम का कितना भी समय हो जाएगा, पूरी व्यवस्था रखेंगे। बहुत ज़्यादा टेबल लगाए हैं और सभी व्यवस्था पूरी तरह से है और सभी पहुँचे और जल्दी से जल्दी टीकाकरण करवाएं। जैसे नरेंद्र जी ने बताया कि प्रशासन अकेले इस काम को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि नेगेटिव मैसेज समाज के अंदर इतने जा चुके हैं कि लोगों के अंदर से वहम निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन डेरा सच्चा सौदा ऐसे कामों के लिए या कोई भी साझा काम है या कॉमन वर्क है, उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर जो मैं ग्राउंड दिखा देता हूँ आपको, एक बार ज़रा दिखाइए उधर। ये आप ग्राउंड देख सकते हैं, बहुत बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर। और नरेंद्र जी, आपके यहाँ कैंटीन भी यही है ना, इसी में ही है ना? साथ ही कैंटीन है जहाँ पर समोसे फेमस है ना जहाँ पर शुद्ध मिठाइयाँ, गरम समोसे हर समय तैयार मिलते हैं। और एमएसजी के प्रोडक्ट भी जो 150 प्रोडक्ट है वो भी हर समय मिलते हैं। आपने समोसा पहले 10 रुपए का था, अब कितने का किया हुआ है? वो रेट की कोई बात, रेट का बातें नहीं है, महंगाई की वजह से। हाँ, महंगाई की वजह कहिए या यूनियन ने जो इसकी फ्लावट की है वो 10 रुपए से ऊपर तैयार हो रहा है। तो इस वजह से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम अगर ज़्यादा करते हैं, और हम तो संस्था की वजह से 10 का भी दे सकते हैं, चाहे पल्ले से भी लग जाए, पर दूसरे कहते हैं कि हमारे पूरे नहीं होते, फिर हमारे बिकते नहीं है समोसे। महंगाई के मार समोसा 10 के पार। सॉरी, पहले हमने वीडियो बनाई थी, इसमें माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कैंटीन आया का समोसा बहुत फेमस है। अगर आप एक बार टेस्ट कीजिए, अगर नहीं खाया है तो आकर के खा सकते हैं। और कल के लिए जो महत्वपूर्ण मैसेज है वो मैसेज आप लोगों को दे दिया गया है। वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीन बगैर रजिस्ट्रेशन के ही लगेगी ना। आइए, आधार कार्ड लेके आइए और लगवाइए ना। जिन्होंने इंजेक्शन
इंजेक्शन लगवाना है वो आधार कार्ड साथ लाएं और कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, यहीं रजिस्ट्रेशन होगा, साथ के साथ इंजेक्शन लगेगा। और एक जानकारी मैं और देना चाहता हूं आम जन को कि जैसे डीसी साहब ने शनिवार को हमें बुलाया एनजीओज को, और हमने साथ के साथ डेरा सच्चा सौदा की ओर से रतिया में ये टीकाकरण रविवार को ही 13 जून को सुबह 8 बजे शुरू किया और काफ़ी लोगों का हमें रुझान मिला, बहुत से लोगों ने टीकाकरण करवाया। और आज हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे वॉलंटियर हैं, वो घर घर डोर टू डोर गए हुए हैं ये बताने के लिए कि ये टीका सुरक्षित है और आप कल पहुँचें। उनके आम जन को जिनके पास साधन नहीं है उनके लिए साधन की व्यवस्था भी हर गली मोहल्ले चौक में हर गांव में की गई है। रतिया में कर चुके हैं आप यानी कि ये वाला? जी बिल्कुल, एक मेगा कैंप कहो या विशाल महा कैंप रतिया में रविवार को 13 जून को लगाया, जहां पे पब्लिक का बहुत रिस्पांस मिला और डीसी साहब, एडीसी साहब, एसडीएम साहब सभी पहुंचे और बहुत खुश थे कि जितना प्रचार प्रसार से हमारे से नहीं बन पा रहा है वो डेरा सच्चा सौदा की एक आवाज़ पे 1 मिनट में बन गया। डीसी साहब यहाँ भी आएंगे? हाँ, उम्मीद पूरी इनवाइट कर रहे हैं, उनसे अभी बातचीत चल रही है, उनका समय अगर कल बना तो जरूर आएंगे। ये सहूलियत है आप लोगों के लिए कि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप सीधे आइए, आधार कार्ड लेकर के आइए और यहाँ पर अपने रजिस्टर में नाम दर्ज करवाइए और सीधा आपको वैक्सीन लगेगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हर किसी के मन से ये वहम निकालना है कि वैक्सीन जो है नुकसानदायक है, नहीं है। आप यहाँ पर आइए। टोहाना से हम माई सिटी न्यूज़ सुबह 8 बजे फैक्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आप लोगों को मैसेज दे रहे हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वैक्सीन लगवाने के लिए टोहाना में जरूर पहुँचिए। धन्यवाद। बहुत ज़्यादा